हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन जो क्लास +1 की सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। स्नैपशॉट जो बुक है आपकी, उसमें जो आपका लेसन है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक है, बहुत ही मतलब एक ह्यूमरस पोएम है। इसको जब भी हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा फील होता है, मतलब रिफ्रेशिंग सा फील होता है। ठीक है, तो जो ये मतलब जो ये लेसन है वो मतलब कि किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, और जो ये लेसन है वो क्या है? एक ह्यूमरस पोएम के फॉर्म में है, राइट। ठीक है, वैसे तो ये प्रोज बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये किस में है? पोएम की फॉर्म में है, लेकिन बहुत लेंदी है। ठीक है, तो और मतलब जो इसमें मतलब कि अब देखो टाइटल देखो इसका क्या है, द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब टेल क्या होता है कि बहुत पुरानी जो ऐसी स्टोरी जो मतलब किसी इमेजिनेशन बेस पे होती है, जो कोई ट्रू नहीं होती है। ठीक है, मेलन मेलन क्या होता है? पर्टिकुलरली मतलब एक खरबूजा होता है, जो सभी को पता है कि मतलब फ्रूट होता है जो। ठीक है, लेकिन अब ये मेलन सिटी के बारे में है। ठीक है, जो हम इस पोएम में पता चलेगा कि जो सिटी है वो मेलन सिटी कैसे बनी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग। अब इसमें जो हमारा राइटर है वो क्या बोलता है कि इस सिटी में जब मैं गा रहा हूँ तो वहाँ पे कौन था? एक जस्ट। जस्ट क्या होता है? जो जस्टिस पे वर्क करे। ठीक है, प्लेसिड मतलब एक काम किंग की कहानी के बारे में वो बताता है कि एक ऐसा राजा था जो बहुत ही काम था और जो बहुत ही मतलब कि रूल रेगुलेशन में मतलब कि जस्टिस करता था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली। ट्रायम्फली का मतलब क्या होता है? जब कोई मतलब किसी पर्सन ने अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है तो उसको हम बोलते हैं। और प्रोक्लेम क्या होता है? जब हम कुछ अनाउंस करते हैं। ठीक है, ऑफिशियली तरीके से। तो किंग ने एक ऑफिशियली तरीके से अनाउंसमेंट की कि एक अर्क। अर्क क्या होता है? जैसे क्या होता है? एक राउंड शेप में एक मतलब कि मतलब जैसे मंदिर में होता है ना, राउंड कलर शेप में एक मतलब कि जो एंट्रेंस होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अर्क। तो उसने अर्क कंस्ट्रक्ट करना था और वो राउंड शेप में इसलिए बनाना था क्योंकि वहाँ पे वो खड़ा होके, ताकि जब भी कोई अच्छी अचीवमेंट हो उसको वो वहाँ पे जाके लोगों के साथ शेयर कर सके। वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर का मतलब क्या है कि मतलब कि वो आर्क इतना ब्रॉड होना चाहिए कि मतलब वो उसके जो जो किंग के जो मतलब कि प्लेस से जो एंट्रेंस से लेके तक वहाँ से इतना वाइड होना चाहिए कि जिससे वो आसानी से जो स्पेक्टेटर होंगे, जो ऑन लुकर्स होंगे, जो दर्शक होंगे, उनको आराम से वो मतलब कि लोगों को उनको अपनी स्पीच बता सके। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सके या उनमें जो कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो उसके बारे में बता सके। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। ठीक है, दे डिड सो सिंस ही वॉज, एक मिनट, वट इज दिस? सिंस ही है, सिंस ही वॉज किंग। ठीक है, वर्कमैन, अब जैसे क्या हुआ कि लोग वहाँ पे गए और उन्होंने वो सब काम करना शुरू कर दिया जैसा कि राजा ने उनको बोला था कि भाई इस तरीके से करना है। ठीक है, द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। और फिर जो जैसे ही किंग क्या करता है कि वहाँ पे जाता है उस वाइड मतलब कि जो भी उसने जो अर्क बनाने के लिए बोला था वहाँ पे देखने के लिए कि भी मतलब कि वहाँ पे अब स्पेक्टेटर को वो बनाने के मतलब कि बताने के लिए वहाँ पे जाता है कि भाई अब चलो वो तैयार हो गए हैं, अब मैं जाके देख कर आता हूँ। अंडर द अर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। और जैसे ही वो उस अर्क में बनने के बाद ना, उसने ऑर्डर दे दिया था वर्कमैन को कि वो बना दो, तो वो बन गया था। तो क्या होता है कि अब उसमें जैसे ही वो एंटर करता है उस अर्क के अंडर एंटर करता है तो उसका क्या हुआ? जो उसका क्राउन था वो मतलब लोस्ट हो गया, मतलब कि नीचे गिर जाता है। ठीक है, दी अर्क वॉज बिल्ड टू लो, अ फ्रोन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। अब एक बात बताओ, जब इतना बड़ा महाराजा है वो जब जाएगा, और वहाँ पे वो खड़ा तो इसलिए हुआ था क्योंकि वो चाहता था वहाँ पे खड़ा होकर मतलब कि लोगों को अपनी तारीफें बताए, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो उसके ऊपर, सिर के ऊपर जो क्राउन होता है वही गिर जाता है, तो वो उसको एम्बेरेसिंग तो फील होगा ही ना, नेचुरल सी बात है। और वो क्यों गिरता है क्राउन? क्योंकि जो अर्क का साइज था, जैसे वो खड़ा वो किंग वैसे बहुत टॉल था, तो अर्क का साइज बहुत लो बना दिया उन्होंने, तो उससे वो मतलब कि उसका जो क्राउन है वो गिर जाता है। ठीक है, और फिर किंग ये बोलता है कि ये बहुत उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग। अब वो क्या बोलता है? द रोप एंड गैलोज वर अरेंज। अब वो ये बोलता है कि भी इसकी मतलब कि जिसकी किसकी वजह से हुआ है, वो बोलता है कि ये चीफ ऑफ बिल्डर्स की वजह से हुआ है, कि जिन्होंने अर्क को बनाया है। ठीक है, अब उसे हैंग किया जाएगा और उसके लिए एक रस्सी और गैलोज मतलब जिसको रस्सी जिस पे लटकाने के लिए जो एक स्टैंड होता है ना, ठीक है, वो अरेंज किया जाए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वर लेड आउट एंड ही पास द किंग ही गेव अ शाउट। अब जब चीफ ऑफ बिल्डर को वहां पे लाया गया, ठीक है, भाई किंग के पास लाया गया उसको, क्योंकि उसको बोला गया था ना कि उसको पकड़ कर लेकर, तो जब वो आता है तो वो एकदम से चिल्ला के बोलता है, ओ किंग इट वॉज अ वर्कमैन फॉल्ट। वो कहता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये वर्कमैन्स का फॉल्ट है। ओ सेट द किंग कोल्ड अ होल्ड।
राजा क्या बोलते हैं, कितना बेवकूफ़ राजा होता है। अब वो कहता है कि चलो उस वर्कमैन को पकड़ कर लेकर आओ, पहले तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को, फिर उसके बाद वर्कमैन को लेकर आओ, ठीक है। टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट एंड प्लेसेड नाउ ही सेड आई मस्ट। अब वो कहते हैं कि जैसे इस प्रोसीडिंग को बढ़ाते हुए, जैसे वो जस्टिस भी है, काम भी है जो राजा, वो कहते हैं कि भाई अब उसको लेकर तो आना होगा। हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड कि अब किसी और की बजाय ना अब वर्कमैन को हैंग किया जाएगा क्योंकि गलती उसकी है। तो वर्कमैन तो बड़ा सरप्राइज होकर देखता है। ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। और वो क्या कहता है कि जो भी राजा है, तुम्हें मतलब कि ये नहीं पता कि जो मतलब वो वर्कमैन की एक्सक्यूज देते हैं कि जो ब्रिक्स थी ना भाई उसका साइज प्रॉपर नहीं बना था। तो ये गलती किसकी है, जो ब्रिकमैन जो मेजन होती हैं। तो वो क्या कहते हैं, समंदा मेजन्स। तो मतलब क्या वो क्या कहते हैं कि मेजन्स को बुलाकर लेकर आओ। सेड द किंग द मेजन्स स्टूड देयर क्वीवरिंग। अब मेजन को जब ये लेकर आए तो वो बिल्कुल एक क्वीरिंग कर रहा था, कांप रहा था। इट वॉज द आर्किटेक्ट। दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन। अब वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कहता है कि भाई आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, ये आर्किटेक्ट की गलती है। तो वो फिर वो राजा कहता है कि चलो मतलब कि आर्किटेक्ट को बुला कर लेकर आओ। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शेल बी। ऑर्डेन किया तो जैसे भी ऑर्डर दिया था, कि वो आर्किटेक्ट बोलता है कि जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था मैंने तो वैसा ही किया। हैंग सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। अब वो कहते हैं कि आर्किटेक्ट को बोलता है कि मतलब कि ओ किंग मतलब कि जैसे राजा को बोलता है कि भाई इसको हैंग कर दो। तो वो कहते हैं कि आपने एक छोटी सी बात भूल चुके हो। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है, माइनर चेंजेस करते हैं। कि आपने कुछ माइनर चेंजेस किए थे अपने प्लान्स में, मैंने तो आपको दिखाया था, ठीक है। द किंग हर्ड ऑफ दिस द किंग सो रेड। अब उसने अपनी आपको बचाने के लिए उसने क्या बोला, अभी मैंने तो आपको दिखाया था, चेंजेस तो आपने किए, आपकी गलती हुई, ठीक है। तो राजा तो फिर होगा ही भाई, रेड तो होगा ही ना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है वो। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। और इनफैक्ट उसको पता ही नहीं लगता कि उसे क्या करना चाहिए। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसेड द किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। अब मतलब कि वो तो वही न्याय के लिए फेमस है कि भाई जो भी करेगा बहुत अच्छे से ही करेगा, ठीक है, काम भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि बहुत ट्रिकी चीज़ है ये। आई नीड सब काउंसलर। वो कहते हैं कि मुझे काउंसलर की जरूरत है भाई, एडवाइस चाहिए अब उसको राजा को, क्योंकि वो खुद ही उसमें फंस गया। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। अब वो कहते हैं कि जो अपने मतलब क्या के जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलता है कि भाई अब कंट्रीज में सबसे जो वाइजेस्ट पर्सन है ना, जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, अब उसको लेकर आओ, क्योंकि वही अब उनको सजेस्ट करेगा कि करना क्या चाहिए, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉड। और जब सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको लाया जाता है, ठीक है, ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में लाया जाता है। ही कुड नॉट वॉक एंड कुडंट सी। अब इतने बुजुर्ग पर्सन को उठा लाते हैं क्योंकि ना तो वो चल पाता है ना ही वो देख पाता है, इतना ओल्ड होता है वो। अब वो उसको क्यों लेकर आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट तो वही होगा जो सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन होगा। बट इन क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। अब वो इतना कांप रहा था, बुजुर्ग पर्सन को उठा लाए तो वो कामते कामते बोलते कि जो कल्प्रिट है ना उसको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ट्रूली द आर्किट वॉज दैट बैंस द क्राउन ऑफ इट मस्ट बी हैंग। अब वो क्या कहते हैं, देखो कितने मतलब की रिडिकुलस चीज़ है कि भाई ना सच में अर्क है ना वो बैंस हुआ था, वो झुका था और जिसकी वजह से क्राउन नीचे गिर गया। तो मतलब कि जो अर्क है ना उसको हैंग कर देना चाहिए। तो टू द स्कैफोल्ड द अर्क वॉज लैड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। अब काउंसलर बोलता है कि भाई इसको मतलब कैसे हैंग करेंगे, अर्क को थोड़ी ना हैंग किया जाता है। हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, मतलब कितना शेमफुल होगा हम इसको हैंग करेंगे। वट टच योर हैड योर मैजेस्टी, कि आपके हैड को टच किसने किया था। ट्रू म्यूज द किंग बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब एकदम से क्या हुआ कि जैसे सब डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, अब क्राउड में मतलब ऐसा हो गया था कि भाई आपस में बोलना शुरू कर दिया था कि भाई सच में अब किसको मतलब कि पनिशमेंट मिलेगी। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रैम्बल एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। अब किंग ने क्या किया, मतलब कि उनके मतलब कि मूड को देखा कि भाई हाँ जो लोग हैं वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि भाई कौन है, ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। तो लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट लाइक गिल्ड द नेशन वॉन्ट्स आ हैंगिंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। अब वो क्या सोचते हैं कि अब देखो किंग को ये लगा कि भाई ये तो मतलब घूम फिर के उसी के ऊपर बात आ गई है। तो वो सोचता है कि भी चलो इसको अगर पोस्टपोन करते हैं इस चीज़ को, कंसिडरेशन को, कि चलो किसी और को पनिशमेंट मिल जाएगी तो वो भी वो अब जैसे वो प्लेसिड माना गया है, काम पर्सन माना गया है और जस्टिस के लिए फेमस है तो वो भी गिल्ट होगा उसके लिए। और नेशन था, जो लोग थे वो वहाँ के ये चाहते थे कि अभी ही होना चाहिए फैसला, अभी भी किसी को हैंग कर देना चाहिए इनको इमीडिएटली। तो क्या होता है, द न्यूज़ वो सेटअप समवेयर
हाई। अब नूज क्या होता है, जो फांसी का जो फंदा होता है वो तैयार किया गया, ठीक है, और हाई लेवल पे किया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, और राजा ने क्या किया कि भाई एक ऐसा फंदा बनाया जाएगा और उसमें हर पर्सन को, वहाँ पे जितने भी उसके सिटी के जो भी लोग होंगे ना, वहाँ पे उसको मेजर किया जाएगा। फिर बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, अब मतलब कि सभी को मेजर किया, कोई भी पर्सन वहाँ पे फिट नहीं आया, ठीक है। उसके लिए क्या है, कोई लंबा पर्सन चाहिए था और मतलब कि फिट होना चाहिए, तो वो वहाँ पे सिर्फ बट ओनली वन मैन, सिर्फ एक ही पर्सन था जो फिट था, और वो कौन था, वन मैन, दैट वाज ऑल, सिर्फ एक ही मैन था उन सभी में से, ही वाज द किंग, ठीक है। और वो सिर्फ वो किंग ही होता है। हिज मेजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय द रॉयल डिक्री। तो अब मतलब क्या होता है कि जैसे एक मतलब कि एक ऑफिशियली तरीके से मतलब ऑर्डर आया था ना कि भी हैंग हो जाना चाहिए पर्सन, तो मतलब क्या होता है, थैंक्स गॉड गुडनेस वी फाउंड समवन सेट द मिनिस्टर फॉर इफ इंस्टेड। अब जो मिनिस्टर होता है वो ये कहने के बजाय ना कि भी देखो हमारा जो राजा है भाई वही हैंग होगा, वो इसके बजाय वो क्या बोलते हैं कि थैंक गॉड एस कि हमें वो पर्सन मिल गया, ठीक है। वी हैड नॉट द अनरोली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सैड लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब वो कहते हैं कि भी जो हमारा जो टाउन है भाई वो काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि भी उनको एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो कल्प्रिट है, और फाइनली वो मिल जाता है, ठीक है। तो जो मिनिस्टर वो क्या कहता है कि भाई क्या बोलते हैं जब वो मतलब कि हैंग कर रहे थे कि भाई हमारे राजा बहुत लंबे सालों तक जियो, और कहाँ वो ये सब बोल रहे हैं, साथ में उसको हैंग किया जा रहा है, और फाइनली जो किंग होता है वो डेड हो जाता है, ठीक है। दे पॉन्डर्ड द डेलिमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। और वो जो पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचते हैं कोई चीज़, डिलीमा क्या होता है, कन्फ्यूज़न, ठीक है। उस कन्फ्यूज़न को सोचने के बजाय वो क्या अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। सेट आउट द हर्ड्स, हर्ड का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, टू प्रोक्लेम। अब मतलब वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो अब वो क्या करते हैं, जो ऑफिशियल एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको भेज देते हैं कि ये प्रोक्लेम करेंगे इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी नेम द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट। कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई अब जैसे वो राजा तो मर गया है तो उसकी जगह कोई और राजा बनाएंगे, वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई जो सिटी का जो मेन गेट है ना उसमें से जो भी पर्सन जाएगा, क्रॉस करेगा, वही हमारे स्टेट का क्या होगा, रूलर होगा, वही हमारा न्यू किंग होगा। एज इज ओवर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी। कि भाई जैसे ही हमारे जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को हमें ये चीज़ करने के लिए हमें एनफोर्स कर रही है कि भाई हमको एक नया रूलर चाहिए। अ मैन पास बाय सिटी गेट एंड इडियट। अब कुदरती क्या होता है कि जो पर्सन उस गेट से जा रहा होता है वो क्या होता है, मूर्ख होता है, सबसे मूर्ख इंसान होता है, इडियट होता है। गार्ड क्राइड वेट। अब गार्ड ने तो देखा कि भाई वहाँ पे फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और वो उसको क्या बोलते हैं, वेट करो, हु इज टू बी द किंग। अब वो उसको पूछते हैं कि भाई राजा कौन होगा, क्योंकि उनकी तो कस्टम थी, उन्होंने तो पूछना था। डिसाइड अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड। और इडियट एकदम से रिप्लाई क्या करता है, ए मेलन मतलब एक खरबूजा। दिस वॉज इज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन। मतलब कि एक स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था, वो जैसे कोई भी से कुछ पूछता था ना, वो था तो मूर्ख ही, तो हर बात में वो हर बार में खरबूजा बोलता था, तो उसने अभी भी सेम ऐसे ही किया, ठीक है। आर नावर की द मिनिस्टर सेट क्राउनिंग अ मेलन देन दे लेट। और उन्होंने क्या किया, जो राजा के मतलब कि वो जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अब उसको क्या बोला मेलन को कि अब तुम हमारे राजा हो, और उसको क्राउन पहना देते हैं और उसको साथ में ले जाते हैं। एंड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन। और उन्होंने बड़े ही मतलब वो होता है ना, खरबूजे को बोले सिंहासन पे बिठा दिया, बड़े रिस्पेक्टफुली उसको बिठाया मतलब सिंहासन पे। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, हाउ डिड दिस हैपन, दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस इन हिज मैजेस्टी रिजॉइस। अब ये सब आज की बात थोड़ी है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। और जब जैसे बाद में वो लोग आते थे वहाँ पे पूछते थे भी तुम्हारा राजा तो भाई एक मेलन है, एक मतलब कि कोई एनिमल नहीं, कोई पर्सन नहीं, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को उन्होंने एक मतलब अपना किंग बना दिया, ठीक है, ये भाई कैसे हुआ, तो वो सब ये आंसर करते थे कि भाई ये हमारी एक कस्टम है, मतलब एक रीति रिवाज के अनुसार मतलब हमने इसको बनाया है। इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके। मतलब कि चलो एक बार वो कहते हैं कि भाई चलो मेलन अब हमारा राजा, हम सब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। विद अस फॉर
हु वी टू से, मतलब कि अब हमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी काम में इंटरफेयर करेगा। व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स अस इन अ पीस एंड लिबर्टी, और जब से वो राजा बना है तब से हम बड़ी आज़ादी से, बड़े मतलब कि शांति से रह रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लेसस फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, और लेसस फेयर का मतलब क्या होता है कि जब हमें मतलब अथॉरिटी मिल जाती है कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारी मर्जी चलेगी, इसमें किसी कोई मतलब कोई पर्सन नहीं होगा जो मतलब कि हमें गाइड करेगा कि ये करना है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फ्रीडम है हमें कुछ भी करने की, ठीक है। और अब मतलब जब से वो राजा मतलब मेलन बना है तब से मतलब कि जो हमारी सिटी है वो बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई है, लोग बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथली सही चल रहा है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। तो अब ये देखो मतलब कितना मतलब कि खुद ही जो राजा होता है कितना मतलब स्टुपिडिटी दिखाता है कि मतलब पहले उसको बुलाता है, फिर उसकी गलती है, फाइनली वो ही फंस जाता है, ठीक है, उसी की बेवकूफ़ी की वजह से, मतलब उसी के ऊपर ही भारी पड़ गई, ठीक है। तो मतलब जो इस जो लेस मतलब जो ये पोएम है इसमें मतलब मेन पर्पस क्या है, जो मतलब कि पहले टाइम में दिखाया गया कि जैसे जो मतलब जो किंग हुआ करते थे, मतलब कि वो जो मतलब कि सोच समझ कर नहीं काम करते थे, तो उस चीज़ के बारे में इस पोएम में बताया गया है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। ओके बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।